बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, आपको जहाँ भी रखे खुश रखे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज की मेरी वीडियो जो है वो प्याज यानी कि जो अनियन है उसके मुतल्लिक है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्याज को हम बाल लंबा करने के लिए किन किन तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं। तो जी नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको बता दूं कि प्याज का रस जो बालों के लिए वो बहुत ही मुफीद है, क्योंकि इसमें सल्फ़र काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। ये मुख्तलिफ़ एंजाइम्स और प्रोटीन की पैदावार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बाल केराटिन से बने होते हैं और केराटिन का अहम जुज़ जो होता है वो सल्फ़र भी है। इसी बिना पर जो है प्याज का रस बालों की नशोनुमा के लिए बेहतरीन तस्वर किया जाता है। प्याज के रस के लिए 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर इसे ब्लेंड में डालकर ब्लेंड कर लेना है और किसी कपड़े से छान कर इसका रस निकाल लेना है। कुछ लोगों में प्याज का रस जो है वो बराह रास्त सर में लगाने से ख़ारिश या जलन हो सकती है। इसके लिए इसे किसी तेल या एलोवेरा जेल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह ना सिर्फ इसकी अफादियत में इजाफ़ा होगा बल्कि सर की जलन और ख़ारिश जैसी कैफियत से भी महफूज रहेगी। प्याज की बू को दूर करने के लिए आप इसमें किसी खुशबूदार तेल का जो है वो चंद कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बू से पाक बेहतरीन मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम किन किन तरीक़ों से जो है वो प्याज को अपने सर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों को लंबा और शाइनी करने के लिए। सबसे पहले जो है वो प्याज और शहद का इस्तेमाल है। प्याज और शहद को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है नोट कर लीजिए। 2 चाय के चम्मच आपने प्याज का रस ले लेना है और 1 चाय का चम्मच आपने शहद ले लेना है। दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसे बालों में लगाना है। 20 मिनट के बाद आप किसी भी कम केमिकल वाले शैम्पू से इसको धो लें। ये मास्क बालों को बढ़ाने के साथ साथ इनमें चमक भी बढ़ा देगा, चमकदार बाल हो जाएंगे आपके। अगर सर में जलन और खुश्की है तो इससे भी निजात मिल जाएगी। तो ये था पहला तरीका। चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। प्याज और कैस्टर ऑयल। इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। एक प्याज का रस निकाल कर इसमें इतनी ही मिकदार में आपने कैस्टर ऑयल शामिल कर देना है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इसको अपने सर में लगा लेना है और 1 घंटे के बाद धो लेना है। ये मास्क आपने हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। इससे बाल बहुत ही तेज़ी से बढ़ेंगे। अगर आप कैस्टर ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका जो है वो प्याज और एलोवेरा है। तो हम देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। आपने एक प्याज का रस निकाल लेना है और इसमें एलोवेरा जेल शामिल कर लेना है और चंद कतरे आपने इसके अंदर जैतून का तेल भी शामिल कर लेना है। और अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो ना भी शामिल करें जैतून का तेल तो भी ठीक है। इन सब अज्जा को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसे बालों में लगाना है। 30 मिनट के बाद आपने सर को धो लेना है। अगर आप इसके बेहतर नतीजे चाहते हैं तो इसको हफ्ते में आपने 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। ये जो है वो आपके बालों को बढ़ाने के साथ साथ बालों की कुदरती चमक में भी आपके इजाफा कर देगा और आपके बालों को बिल्कुल स्ट्रेट कर देगा। आपको किसी पार्लर में जाने की या किसी मशीन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि आप बालों को सीधा कर सकें। एलोवेरा जेल जो है वो बालों को भी सीधा करने में बहुत मामूल साबित होते हैं। तो नाज़रीन, चौथा तरीका हमारे पास है प्याज और अदरक का। ये भी बहुत ज़बरदस्त टूर का है। इसमें आपने करना क्या है, एक प्याज का रस निकाल लेना है। इसमें इतने ही मिकदार में आपने अदरक के रस की शामिल कर देना है और इसे सर में लगाकर दायरों की सूरत में इसका मसाज करना है। 1 घंटे के बाद कम केमिकल वाले शैम्पू से इसको धो लें। इसे हफ्ते में हर दूसरे दिन इस्तेमाल करें। ये सर में खून की रवानी को बेहतर करके बालों की अफजाइश में इजाफ़ा करेगा। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त टूर का है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त नतीजे मिलेंगे। एंड वाला और लास्ट जो है हमारे पास प्याज और अंडा है और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त टूर का है। इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है नोट कर लीजिए। 1 खाने का चम्मच आपने प्याज का रस ले लेना है और इसमें 1 अंडा मिलाकर अच्छी तरह इसका पेस्ट तैयार कर लेना है।
इसे सर में लगाएं और 20 से 30 मिनट के बाद शैम्पू लगाकर ठंडे पानी से धो लें। इसे हफ्ते में 1 से 2 बार आप इस्तेमाल करेंगे। और अगर इसकी बू आपको नागवार लगती है, इसमें किसी खुशबूदार तेल के चंद कतरे शामिल कर सकते हैं। इस मास्क में मौजूद अंडा बालों को ज़रूरी ग़िज़ायत फ़राहम करेगा, जबकि प्याज का रस इसको बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। तो नाज़रीन, अंडा का इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त है बालों के लिए। ये बालों को लंबा करता है, बालों को शाइनी करता है और इसको ब्लैक भी करता है। बालों को स्ट्रेट करने में भी अंडे का बहुत अहम किरदार है। तो नाज़रीन, अगर आप अंडा प्याज के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इससे और भी आपको बेहतर नतीजे मिल सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी पार्लर में जाते हैं तो वहाँ पर भी जो अंडा होता है वो शामिल किया जाता है बालों को सीधा करने के लिए। तो बालों को अगर आप सीधा भी करना चाहते हैं, शाइनी भी और स्ट्रॉन्ग भी और लॉन्ग भी करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है वो प्याज और अंडे का भरपूर इस्तेमाल करें। अगर आप इन पाँचों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और आपको इंशाल्लाह अच्छे नतीजे मिलेंगे। बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई। अगर आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपके साथ हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।